नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय तौलिया और बाथरूम। उफ, आपका तौलिया और बाथरूम कोई इस्तेमाल करे तो या आप करें तो। यह एक इतना कॉमन सा विषय है, लेकिन उतना ही यह महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि जीवन में जो छोटी छोटी बातें होती हैं वही अधिक मायने रखती हैं। क्योंकि जब हम एक दूसरे से जुड़ते हैं या जब हम एक दूसरे से ख्याल रखने की बात करते हैं, तो उसमें आपका तौलिया और बाथरूम जैसी छोटी छोटी बातें भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आपका उठना बैठने का अंदाज, आपके कपड़े, आपकी बोलने की शालीनता। आपने कितने भी अच्छे कपड़े पहने हों, लेकिन शालीनता ना हो। इसी तरीके से जो आदमी का व्यक्तित्व होता है वो टोटलिटी में बनता है, यानी कि संपूर्णता में। तो हम बात कर रहे हैं आज, इधर उधर ना घुमाते हुए, क्योंकि विषय ज़्यादा बड़ा हो सकता है। यह है आपका तौलिया और आपका बाथरूम। इससे ना सिर्फ आपके व्यक्तित्व का पता चलता है, बल्कि इससे आपका यह भी पता चलता है कि आपके तन से, मन से, क्रम से, वचन से, स्वच्छता में कितना आप स्वच्छता को महत्व देते हैं। आपका अंदाज बता देता है तौलिए को इस्तेमाल करने का, चाहे अपना हो तौलिया या फिर दूसरे का बाथरूम, कि आप क्या हैं। इसीलिए जो हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने छोटी सी चीज़ को महत्व दिया है। आप उसे छोटी कहते हैं, लेकिन यह सबसे बड़ी चीज़ है, यानी बाथरूम। बाथरूम स्वच्छ नहीं हो, या उसे इस्तेमाल करना नहीं आता हो, या बाथरूम का इतना कुछ है कहने के लिए, उसका आपके ग्रहों से, आपके शरीर की जो स्वास्थ्य है उससे कितना गहरा नाता है, यह इतना बड़ा विषय बन गया है और पहले भी होना चाहिए था। लेकिन समय के साथ साथ विकास होता है, ये निरंतर एक प्रक्रिया है विकास की, आगे बढ़ने की। और मान लीजिए हमारे पास सीमित साधन है, उसके बावजूद हमें इतना तो आना ही चाहिए कि हम क्या किसी का तौलिया यूज़ करते हैं, और अगर करते हैं तो आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और क्यों नहीं करना चाहिए। आप कहीं बाथरूम में जाते हैं किसी की, आपको बाथरूम इस्तेमाल करना आता है या नहीं, और अगर आता है तो आप उसमें इतनी लापरवाही कैसे बरत सकते हैं, अपने प्रति भी और दूसरे के प्रति भी। तो आपके यहाँ पर कोई आ जाए, मान लीजिए मेहमान आ जाए, एक ही परिवार में कई तरह के सोच, और जो कोई आलसी होता है, कोई ज़्यादा सोचने वाला, कोई एक्टिव, कोई बहुत स्वच्छता, एक ही परिवार में कई तरह के लोग होते हैं। तो आपने देखा होगा कई लोगों को कितना भी पैसा वो रोज़ का कमा ले, चाहे वो लाख कमा ले या लाखों कमा ले या हज़ार कमा ले, सवाल कमाई का नहीं है, बल्कि आपके मन में स्वच्छता की सोच का, आपके अंदाज का है, आपका स्टाइल क्या हो। तो आपके स्टाइल में तो तौलिया जैसी चीज़ को अगर किसी आप डॉक्टर से पूछेंगी, चाहे वो आयुर्वेद का हो या फिर किसी भी एलोपैथ का हो, पंडित हो, कोई भी हो, वो आपको यही सुझाव देगा जो स्वच्छता से संबंध रखता है, कि किसी का तौलिया इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी अलग अलग आदतें होती हैं। आप तौलिए को कैसे इस्तेमाल करते हैं? आप एक ही घर में ही नहीं, एक ही व्यक्ति अपने लिए 3 तौलिए इस्तेमाल करता है। कैन यू बिलीव? कोई 4 भी करता है, अलग अलग। मुँह साफ करने के लिए वाइप अलग होगा, बॉडी के लिए अलग होगा, लोअर पार्ट के लिए अलग होगा, ऐसा भी करते हैं। और इतना ही नहीं, उनका तौलिया इतना स्वच्छ होता है कि उसको बाकायदा सफाई करने की एक प्रक्रिया से भी वो गुजरते हैं। ये नहीं बहुत से लोगों के घर में होता है, उन्हीं कपड़ों में तौलिया धुल रहा है,
उन्हीं में बच्चे के कपड़े भी धुल रहे हैं, उसी में छोटे से बच्चे की नाक पोंछ दिया, उसी से आपने बॉडी पोंछ लिया। तो यह आदतें आपको क्या तौलिया इस्तेमाल करना चाहिए ऐसे में किसी का, या फिर मान लीजिए जिसके घर में आप गए हैं उनको स्वच्छता से अपना तौलिया इस्तेमाल करने की आदत है। हर एक का तौलिया अलग अलग है उनके घर में, लेकिन आप आते हैं 4 लोग, 3 लोग, 5 लोग, और आप उन्हीं का तौलिया उठा के चारों यूज़ कर लेते हैं। क्या ये सभ्यता के दायरे में आता है या स्वच्छता के दायरे में आता है? क्या ये हाइजीन के में आता है? नहीं, वो उनका तौलिया बेकार हो जाएगा। एक्चुअल में ये दोनों के ही लिए गलत है। जो गलत है एक के लिए नहीं है, इस्तेमाल करना नहीं चाहिए आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से। सबसे बड़ी बात है स्वास्थ्य, इससे क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं आप सोच भी नहीं सकते। आप अचानक देखते हैं आपके गर्दन पर फंगस लग गई है, कहीं खुजली हो गई है, आपको पता ही नहीं चलता एक्जिमा हो गया है। आप रोज़ इतना क्लीनिंग भी करते थे, आपने सोचा ही नहीं, आपने किसी का तौलिया इस्तेमाल किया, कुछ समय बाद देखा आपने कि बीमारी लग गई है। तो इससे फंगल बीमारियां हो सकती हैं, मुहासे हो सकते हैं, दाद हो सकती है, खाज खुजली हो सकती है, संक्रमण से फैलने वाली बीमारियां आपको लग सकती हैं, वायरल हो सकता है। कोरोना जैसी गंभीर बीमारियों में तो आपने यह सब जान ही लिया कि इतनी बार आप जब हाथों को सफाई करते थे, इसका मतलब तौलिया कैसे यूज़ करते हैं। तो आज भी कुछ घरों में आप देख सकते हैं कि वो पूरा परिवार उनका अपने एक ही तौलिए से काम चला लेता है, और कुछ तो इससे भी ज़्यादा मतलब हैरत होगी सुनकर। कोई तो अपने कपड़े से ही जो निकाले आपने पसीने के बदबूदार, और आप उसी से नहा लिए, उसी से आपने अपना बदन साफ कर लिया, यानी कोई आपके नहाने का फ़ायदा नहीं हुआ। तो ऐसी जो आदतें होती हैं कि बच्चों की नोज पोंछ देना, अपने आप पोंछ देना, आप बैठे हुए हैं किसी के सोफ़े से आपको हाथ पोंछ देना, तो ये है हाइजीन में नहीं आता, और आप अपने लिए और दूसरों के लिए, दोनों के लिए ऐसी नेचर वाले लोग घातक होते हैं। सेम इसी तरह से आप किसी के घर में मेहमान बनकर जाते हैं, तो आजकल लोग मेहमानदारी से भी इसीलिए कटने लगे हैं। बहुत लोगों को आपने देखा होगा, या तो आपके पास मेहमान के गेस्ट हाउस हों, अब मध्यम वर्गीय में तो ऐसा नहीं होता, नीचे भी लेवल में नहीं होता, वो अपनी सफाई तो रख लेंगे, क्योंकि स्वच्छता का कोरोना ने और भी सिखाया है अभियान, लेकिन वो आपको तो नहीं सिखा सकते। आप बाथरूम में जाते हैं तो बाथरूम नहीं जानते आप, कहीं आपने टिश्यू फेंक दिया यूज़ करके, कहीं उनका तौलिया यूज़ कर लिया, कहीं आपने उनका ब्रश रखा हुआ किसी और इस्तेमाल में अपना चप्पल ही साफ़ कर दी। ऐसा होटलों में भी होता है और घरों में भी होता है। यही नहीं, आपके साथ छोटा कोई बच्चा गया हुआ है और आपको सफाई की आदत नहीं है, तो आप वहाँ पर भी वेस्ट डाल देते हैं बाथरूम में, चाहे वो मुंह का हो, नाक का हो, या किसी भी तरीके का। तो ऐसे में उस मेहमान नवाजी से भी लोग कटने लगते हैं। फिर उन्हें यह नहीं लगता कि मेहमान भगवान होता है, फिर वो सोचते हैं कि नहीं भाई, हमारी स्वच्छता की तो बैंड बज जाएगी, और आदतें नहीं हैं ये सब, जिनको आदत नहीं है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो बीमारियों में क्या क्या बीमारियां हो जाती हैं आपने देखा होगा। तो जब टॉयलेट की बात आती है तो गंभीर से गंभीर बीमारियां एक दूसरे की टॉयलेट इस्तेमाल करने से हो जाती हैं। मतलब आप सोच ही नहीं सकते, आप तो सोचते हैं गंदा पानी पीने से टाइफाइड हो गया होगा, पर कैन यू बिलीव, अगर किसी डॉक्टर से बात करेंगे या फिर किसी स्वच्छता के जुड़े हुए जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे बात करेंगे, तो टाइफाइड जैसी बीमारियां एक दूसरे के टॉयलेट इस्तेमाल करने से हो जाती हैं। दस्त, वायरल, त्वचा के संक्रमण, ऐसी तमाम बीमारियां हैं जो संक्रमित वो फैल जाती हैं। इसलिए आजकल आपने जाना शॉर्ट में कि किस तरीके से इस्तेमाल करना नहीं जानते, स्वच्छता नहीं जानते, वेस्ट को इधर उधर फैलाना, और दूसरे के घर में गए हैं उन्हें नहीं पता किस तरीके की कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है, मनमाने ढंग से चूँकि बाथरूम तो बंद कर लिया,
एक उनका तौलिए से लेके ब्रश तक इस्तेमाल करना। इसलिए अब कोई यह भी नहीं चाहता कि मेहमान भगवान होता है। अब तो सोचते हैं कि भाई दूर से ही नमस्ते हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो तौलिया और बाथरूम यही नहीं, यह आपके जो ग्रह है उनको भी प्रभावित करता है, क्योंकि राहु और शनि जो हैं गंदगी को बिल्कुल पसंद नहीं करते और वो उनको ही इतना ज़्यादा सताते हैं जो स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते। तमाम तरह की बीमारियाँ, कई बार एक मुश्किल आ जाती है कि आप स्वच्छ हैं हर पूरी तरह से आदत में, और आपको किसी ने बुला लिया कि हाँ बर्थडे पे आना है, चाहे आपका कोई वो नज़दीकी क्यों ना हो, और उनको तो सोने खाने की में इतनी फुर्सत ही नहीं है। अपने क्रियाकलापों में वो अपनी बाथरूम भी साफ़ रखें, टॉवल भी साफ़ रखें। टॉवल जो समझदार व्यक्ति हैं दूसरे का इस्तेमाल ही नहीं करते, सच तो बात यही है। आजकल तो कोई नहीं करता। तो जब वहाँ पर वो जाएं तो आप अगर 2 घंटे वहाँ बैठे हैं तो जाहिर है कि आपको बाथरूम जाना पड़ सकता है। और ऐसे में जब किसी की बाथरूम और किचन में गंदगी देख लें और उसी में आपको वहाँ किचन में भरा हुआ पड़ा हो और उसमें आपको खाना भी पड़ जाए और आप बाथरूम जाएं तो वहाँ कॉकरोच भी चल रही हों और पता नहीं कितने दिनों का वेस्ट भी वहाँ पर जमा हुआ आपको बता रहा हो कि तुरंत निकल लो भाई बाथरूम से, वहाँ बैठना उचित नहीं है। तो ऐसे में हमने आज यही बताना उचित समझा कि ये छोटी छोटी आदतें हैं, आप कितना भी पढ़ लें या ना पढ़ें, इसका पढ़ाई लिखाई से कोई नाता नहीं है, ये आदतों से है। कुछ लोग अपनी आदतों से मजबूर होते हैं, खड़े खड़े कहीं भी थूक देना। मैंने स्वयं देखा है, पत्रकारिता लाइन में हूँ तो अच्छों को देखा है, कहते हुए भी बुरा लगता है, चाहे वो राजनीति में हो या बिजनेस में हो, कि वो दूसरों के सामने उनको खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा, ऐसी हरकतें कर देते हैं। मतलब थूकने से लेके नाक तक बहुत बुरी बुरी आदतें लोगों में होती हैं। वो अपनी आदतें सुधारें, ज़माना बदल गया है, और अपनी अच्छी आदतों के जरिए अपने व्यक्तित्व का परिचय दें कि सचमुच में आप एक सभ्य सेंस रखते हैं स्वच्छता के प्रति। आप स्वच्छता के प्रति अगर रखेंगे तो समझ लीजिए आप अपने और अपने परिवार के और अपने ग्रहों के लिए बहुत अनुकूल व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि जो अनुकूल व्यवहार करता है सबसे बड़ा है उसकी मानसिकता और उसकी आदतें। ये 2 चीज़ें आपने सुधार ली तो फिर आपकी ज़बान वो भी कंट्रोल में रहती है। अन्यथा आप ये सोचते हैं 10 लोग खड़े हुए हैं कुछ भी कर दूँ, आपको तो कुछ करेंगे नहीं, आप तो बड़े पद पर हो, आपको कोई कुछ कहेगा नहीं। लेकिन आपका अपना व्यक्तित्व बता देता है कि आप कितने उथले हैं या कितने गहरे हैं, कितने समझदार हैं, कितने स्वच्छ हैं, कितने नहीं हैं। ये आपका व्यक्तित्व का आईना होता है। तो आपकी भाषा, आपके कपड़े, आपकी बोलचाल, आपका बाथरूम और आपका तौलिया आपका परिचय देता है। आप अपना परिचय दें, अच्छे से अच्छा दें। अगर अभी तक मान लीजिए गलतियां कर रहे थे तो आगे सुधारने की गुंजाइश हमेशा होती है। इसीलिए स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, अपने ग्रहों को भी मजबूत करें और अपने परिवार को खास तौर से बीमारी से बचाएं, क्योंकि हमने दूसरे का तौलिया इस्तेमाल किया, दूसरे का बाथरूम किया, तो आपने अपने आप को भी इन्फेक्ट किया और दूसरों को भी किया। इसलिए ध्यान रखिए और यह किसी को ना कहना पड़े आपके आने के बाद, उफ़ आपका तौलिया और आपका बाथरूम, ये बिल्कुल ना कहना पड़े। और पॉजिटिव लेंगे, सकारात्मक लेंगे, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है मीना कौशिक लाइफ स्टाइल का कि स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें और सभी खुशहाल रहें। इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।